हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे जो आज आपके पेपर होने वाला है, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में आज देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। यहाँ पे आपके लिए जो वीडियोस अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आपने सारे देख लिए होंगे। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपके एग्जाम होने वाले उन सभी के ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उनसे बाहर क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिलने वाले, अभी होने वाले एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने कि एम एस एक्सेल की जो फाइल होती है उसका विस्तारित एक्सटेंशन मतलब विस्तारित क्या है नाम। तो करेक्ट ऑप्शन अपना सी होगा, .xslx, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एआई का पूरा नाम क्या है। तो एआई का पूरा नाम क्या होता है अपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने कि 1 GB यानी गीगाबाइट तुल्य होती है। तो ये 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB यानी मेगाबाइट के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी यूनिट होते हैं बिट, ठीक है, फिर होता है अपने निब्बल, ठीक है, उसके बाद में होता है बाइट, ठीक है ना, उसके बाद में होता है अपना मेगाबाइट, उसके बाद में होता है गीगाबाइट, उसके बाद में होता है टेराबाइट, टीबी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये यूनिट आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने कि निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट कौन सा है। तो फ्लॉपी डिस्क इनपुट है, प्लॉटर जो है ये अपने क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। क्या होगा, आउटपुट, यानी इनपुट नहीं है, आउटपुट। जॉयस्टिक इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, ठीक है ना। तो तीन ये ऑप्शन इनपुट है, अपने से पूछा कि इनपुट नहीं है यानी आउटपुट है, तो कौन सा है, प्लॉटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। तो ये मेमोरी होता है, प्राइमरी स्टोरेज जो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, मेमोरी, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। अगला प्रश्न है अपने कि निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है। तो ब्राउजर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये ब्राउजर का है, ठीक है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिंक्डइन, ठीक है ना, ये क्या ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न है अपने कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बंद करने की प्रक्रिया को कहते हैं शट डाउन, ठीक है, और स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं रीबूट। क्या कहते हैं, रीबूट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, वेब पेज की आकृति हो सकती है, ओरिएंटेशन किस टाइप का हो सकता है। तो पोर्ट्रेट भी हो सकता है, लैंडस्केप भी हो सकता है, तो अपने सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो ई लर्निंग में अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले, ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू, प्ले स्टोर, लिंक्डइन। तो सर्च इंजन जो है ये अपना याहू है, ठीक है, कौन सा है, याहू। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो कौन सा जो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है ये बताना आपको। तो ये जो नोटबुक है ये है कंप्यूटर का प्रकार, पॉम टॉम भी है, लैपटॉप भी है, अपने नोट पैड ये नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। एक 11वां क्वेश्चन जो छूट गया, इनमें से कौन सा संचरण का माध्यम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें मेल वंश संचरण का माध्यम नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस फिडेलिटी, क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर हम डिस्कस करने वाले, ये क्वेश्चन देख लीजिए। मेल मर्ज को परिभाषित करना, ब्लूटूथ के उपयोग बताने, बाइनरी संख्या में इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको कैसे 50 बनेगा इसका, ठीक है ना, बार आधार जो है इसका अपने बाइनरी संख्या में लिखना ना 10 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर सर्च इंजन के उदाहरण वगैरह, कट कॉपी पेस्ट प्रक्रिया को, इन क्वेश्चंस के आंसर जो यहाँ पे लिखे हैं इनके आंसर हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन ई कॉमर्स तक है ना, ये क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का पूरा नाम पूछा हमसे, तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है अपने, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च,
ठीक है। अगला था मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं? तो मेल मर्ज एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही दस्तावेज में अलग अलग जानकारी, नाम, पता जोड़कर व्यक्तिगत पत्र बनाए जाते हैं। आमतौर पर वर्ड और एक्सेल के संयोजन से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है अपना ब्लूटूथ के उपयोग बताने। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफर करना हो, वायरलेस हेडफोन हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, इन आदि को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि बाइनरी संख्या जो है इसको दशमलव संख्या में चेंज करना था, तो इस टाइप से आपको चेंज कर देना है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रोसेस से कोई भी नंबर आए तो आपको इसी तरीके से चेंज करना है। ठीक है। फिर अपने ईमेल को समझाना है आपको। ठीक है ना। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डाक होता है जिसमें संदेश, फाइलें इंटरनेट के माध्यम से भेजी जाती है। कोई भी हम ईमेल एक एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे। फिर अगला था कट कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया। तो कट चुने गए टेक्स्ट या वस्तु को हटाता है, कॉपी चुने गए टेक्स्ट की प्रति बनाता है यानी कॉपी बनाता है, पेस्ट कट की गई कॉपी की सामग्री को इच्छित जगह पे चिपका देता है यानी रख देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 20वां था आपने कि ई कॉमर्स क्या है समझाइए। तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री करना, ये ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो है अपने ई कॉमर्स के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने 20 के बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बताना, सोशल मीडिया के लाभ और हानि दोनों बतानी है, और अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय देते हुए स्लाइड शो की अवधारणा बतानी, ई मित्र का महत्व बताना है, नोट पैड, वर्ड पैड की सामान्य अवधारणा बतानी है, और अपने वेबसाइट क्या होती हैं, www ये क्या है, लेन वेन और मैन, ये इनको समझाना है। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, चित्र भी बनाना है इसका। ठीक है। और संग्रहण युक्तियाँ क्या है आपको इनको भी उदाहरण से ही समझाना है, और कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बना के कार्य प्रणाली बतानी। तो इन सभी के आंसर भी हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए अपना नेक्स्ट था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर। तो ये पढ़ा हार्डवेयर क्या होते हैं, भौतिक भाग हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है ना, जिनको हम देख और छू सकते हैं दोनों। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक प्रोग्रामों का एक निर्देश समूह होता है जो कंप्यूटर कार्य करवाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, जैसे MS वर्ड हो गया। ठीक है। अगला था सोशल मीडिया के उपयोग और लाभ और हानि दोनों बताएं। तो लाभ क्या है, इसमें त्वरित संदेश भेजा जा सकता है, कार्य त्वरित होता है, जानकारी तुरंत मिलती है, किसी से भी संपर्क किया जा सकता है, और प्रचार प्रसार तेजी से होता है। ठीक है। और इसकी हानियाँ क्या है कि गोपनीयता को खतरा रहता है, सीक्रेसी नहीं होती, समय की बर्बादी होती है, गलत सूचनाएं प्रेषित भी की जा सकती है आराम से, और करी जाती भी है। ठीक है। अगला 22वां क्वेश्चन है जिसमें माइक्रोवेव पावर पॉइंट का महत्व बताते हुए स्लाइड शो की अवधारणा वाला। ठीक है। तो अपना महत्व क्या है कि प्रस्तुतिकरण देने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है जिसमें बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। स्लाइड शो में एक क्रम के बाद लगातार कंटिन्यू अपने स्लाइड को दिखाना स्लाइड शो कहलाता है। ठीक है। ई मित्र की महत्ता को समझाना। तो ई मित्र क्या होता है कि ई मित्र एक सरकारी राजस्थान सरकार की एक सेवा जिसमें आम लोगों के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवा जैसे बिल का भुगतान, जाति प्रमाण पत्र आवेदन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है, जो कि व्यक्ति का समय बचाती है और तुरंत कार्य हो जाता है। ठीक है। अगला नोट बिंदु और अपने वर्ड पृष्ठ की सामान्य अवधारणा देने। तो नोट बिंदु क्या होता है, नेटवर्क के कनेक्ट डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, ये नोट नेटवर्क में नोट बिंदु कहलाते हैं। और वेब पृष्ठ क्या होता है, इंटरनेट पर HTML, इसका भी नाम पूरा याद रखना है। ठीक है ना, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट मल्टी मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, इसमें पृष्ठ बनाए जाते हैं और ब्राउज़र पर ये दिखता है। ठीक है। 26 में अपने की आपको टिप्पणी लिखनी है। वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट एक या अधिक वेब पृष्ठों का समूह होता है जिसमें डोमेन नाम से ये जुड़े होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका पूरा नाम याद रखना, और इंटरनेट पर सूचना प्राप्त करने का तरीका है। लेन मेन वेन के बारे में समझाना है, तो इनका पूरा नाम और इनका कार्य क्षेत्र ध्यान रखना कि लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्र में नेटवर्क होता है जैसे स्कूल में हो गया, किसी ऑफिस में हो गया। ठीक है। मेन क्या होता है, ये होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, पॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है पूरा नाम इसका, और शहरी स्तर पर इसका नेटवर्क होता है जैसे एक पूरी सिटी को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे अपने CCTV कैमरा हो गए किसी सिटी के। ठीक है ना। फिर है वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये बहुत बड़े क्षेत्र जैसे देश और दुनिया को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है।
फिर है रिंग टोपोलॉजी को आपको बताना। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर जो डेटा होता है एक दिशा में घूमता रहता है, जिसमें रिंग के समान ऐसे ऐसे अपने कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। फिर संग्रहण इकाइयाँ क्या होती हैं, तो संग्रहण इकाइयाँ अपने जिसमें डेटा संग्रहित रहता है। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, इनको बोलते हैं। ठीक है, अगला है कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बना के क्रियाविधि। तो मुख्य भागों के बारे में देख लीजिए, फिर ब्लॉक चित्र देख सकते हैं। इनपुट जो जानकारी प्राप्त करता है, प्रोसेस यूनिट जो जानकारी को संशोधित करता है, कहने का मतलब जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक एएलयू, एक होता है अपने कंट्रोल यूनिट सीयू, और एक होता है अपने रजिस्टर्स। ठीक है ना, ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, सीपीयू। सीपीयू में ये सारे प्रोसेस होने के बाद डेटा संग्रहित होता है, आउटपुट हमें दिखता है। ठीक है ना, ये किस प्रकार से है, तो ये देखिए जो आपको ब्लॉक डायग्राम बोला है, तो इस प्रकार से बनाना है सीपीयू का। ठीक है, तो सीपीयू सबसे ऊपर है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, और हमने कोई भी इनपुट यहाँ पे दिया तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वहाँ से रजिस्टर। ठीक है, और इन पे पूरा काम होने के बाद अपने को आउटपुट मिलता है, जिसमें प्राइमरी और मेन मेमोरी में रहता है, सेकेंडरी जो मेमोरी अलग से ऐड कर रखी है वो इधर बनानी, और आउटपुट यहाँ पे बनाना है। इस टाइप से आपको ये तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, बेहतर इंडेक्स से तैयारी करिए, सारे पेपर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि टोटल आपकी जो है एग्ज़ाम, उसमें टोटल आपसे कितने 25 क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।